करे कोई भरे कोई, अरबों रुपए की करप्शन और पीडब्ल्यूडी क्यों बंद हुआ, एफजीएचए यानी फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी क्यों बंद ना हो। बहुत बड़ी इरेगुलरिटीज चेयरमैन नेप को तलब कर दिया गया है, सेनेट की हाउसिंग कमेटी ने क्यों किया है, इस हवाले से तफसीलात जानिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद सिद्दीकी। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी एक बहुत बड़ा सरकारी इदारा है जो कि गवर्नमेंट मुलाजमीन, अफसरान और सबको प्लॉट्स, फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स देता है। मगर देखा गया है कि गुज़िश्ता 20-21 सालों में कुछ दर्जनों या दर्जन के करीब मंसूबे बड़े बड़े शुरू किए गए, अरबों रुपए इकट्ठे किए गए, मगर नतीजा नदारत सिफर। आज हम आपको बताएंगे कि सेनेट की हाउसिंग कमेटी ने तमाम तर एफजीएचआई की जो स्टॉल प्रोजेक्ट्स हैं, रुके हुए अल्तवा का शिकार प्रोजेक्ट्स हैं, उनके हवाले से, वहाँ पर इरेगुलरिटी, करप्शन के हवाले से और दीगर मामूलात वहाँ पर जो जारी हैं और कोई पुरसान हाल नहीं है, उसके ऊपर नोटिस लिया है, तशवीश का इजहार किया है और चेयरमैन नेप को तलब किया है आइंदा ब्रीफिंग के ऊपर कि उनके खिलाफ इरेगुलरिटीज़, इन्वेस्टिगेशन या दीगर स्टॉल मंसूबे जिसकी तहकीकात नेप कर रहा है उसके ऊपर ब्रीफिंग दी जाए। बिलखुसूस सेनेट की हाउसिंग कमेटी नासिर महमूद की सरबराही में जिसका इजलास गुज़िश्ता रोज़ हुआ है, उसमें ये कहा गया है कि जो ग्रीन इनक्लेव है, 12 काऊ है और स्काई गार्डन एक सोसाइटी है बहुत बड़ी, 7,500 कनाल ज़मीन के ऊपर जॉइंट वेंचर एफजीएचए के साथ हो रहा है, उसके ऊपर ब्रीफिंग दी जाए। अब हम आपको बताएंगे कि क्या क्या सूरत हाल है। सेनेट की कमेटी ने कहा है कि अरबों रुपए के मंसूबे शुरू किए गए, आवाम से पैसे लिए गए, मगर मंसूबे मुकम्मल नहीं हुए। हमारी इत्तलाआत के मुताबिक 8, 9 या 10 मंसूबे ऐसे हैं जो गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दरमियान शुरू किए गए, मैं एक भी मंसूबा पाया तकमील तक नहीं पहुंच सका, मगर इन मंसूबों से इकट्ठी की गई जो अरबों रुपए की रकूम हैं वो अफसरान के अल्लाह तल्ला अयाशियों और उनके मेडिकल और दीगर अलाउंसेस पे खर्च हो रही है। सबसे पहले हम बताएंगे स्काई गार्डन, आपने सुन लिया, ये तो बहुत कम अर्सा पहले शुरू किया गया था, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया। इसके अलावा जो 12 काऊ का है ग्रीन इनक्लेव, वो 8-9 में शुरू किया गया था, अभी तक नहीं हो पाया। जो सरकारी मुलाजिमीन है, दीगर अलॉटीज़ हैं, अरबों रुपए पे कर चुके हैं, मगर फैसला सिफर। इसके अलावा एक सबसे बड़ा, कुछ रोज़ पहले मैंने इसके ऊपर प्रोग्राम किया था, जो लाइफ स्टाइल रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं G13 मरकज़ में, वो 10 एकड़ के ऊपर तकरीबन या 20 एकड़ के ऊपर कंप्लीट की जा रहे थे। कुछ 8-10 टावर्स थे और 3,500 फ्लैट्स से 80 या 70% काम मुकम्मल हो चुका है 12-12.5 अरब रुपए में, और बाकी होना बाकी है, जिसके लिए मज़ीद 50-55-60 अरब रुपए की तैयारी की जा रही है। और ऐसा प्रोजेक्ट जो कि बंद हुए भी 6-7 साल हो गए हैं, मगर उसके फंड्स, गाड़ियां अभी तक एफजीएचए के अफसरान इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़े बड़े अस्पतालों में मेडिकल अलाउंसेस ले रहे हैं, फ्यूल ऑस्टेरिटी मेजर्स के बावजूद फ्यूल वहाँ से ले रहे हैं और तमाम तर अयाशियाँ बदस्तूर जारी हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट के करीब उनका एक प्रोजेक्ट अपार्टमेंट का शुरू हुआ, वो नहीं हुआ। कराची जो में कैंट में स्टेशन के पास एक अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट, वो शुरू नहीं हो सका या मुकम्मल नहीं हो सका या जारी है जैसे भी है। इसके अलावा चकलाला हाइट्स एक प्रोजेक्ट से वो शुरू नहीं हो सका। पार्क रोड के ऊपर एक है प्रोजेक्ट, वो भी इसी तरह अल्तबा का शिकार है। इसके अलावा ठलियाँ का प्रोजेक्ट शुरू हुआ, करोड़ों रुपए इश्तहारात के ऊपर शुरू किए गए, अखबारात में, टीवी चैनल्स में, वो भी ख़त्म कर दिया गया। एयरपोर्ट के बाद भी सूरत हाल है, या कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं G13 में श्रीनगर हाईवे के ऊपर इमरान खान के दौर पर एक चीज़ शुरू की गई थी, वो कंप्लीट नहीं हो पाई। इसके अलावा और ऐसी चीज़ें हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो मुझे कई याद भी नहीं होंगे, वो कागज़ों में ही दम तोड़ गए, मगर उसके पैसे बरकरार हैं। अलॉटीज़ जो मेंबर्स हैं वो नूहा कुना हैं कि हम किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करें, किसी ने अभी तक कुछ नहीं किया।
दूसरी जानब अफसरान देखें, अफसरान वहाँ पर डिपुटेशन पर आते हैं, प्लॉट्स की एलिजिबिलिटी लेते हैं, मज़े लेते हैं, गाड़ियाँ लेते हैं, चले जाते हैं, दूसरे आते हैं वो भी इस गंगा में हाथ धोते हैं, और जो पुराने अपने मुलाजमीन या अफसरान हैं वो आने वालों को रास्ता दिखाते हैं। तो ये हिसाब किताब है। दूसरी बात ये है कि अगर हम देखें G14 एक सेक्टर है, वो कितने साल पहले 20-25 साल पहले डेवलप होना शुरू हुआ था, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। G14 1 में सब सेक्टर है वो 2004 से ऐसा ही है। जो अलॉटीज़ हैं उनसे 4-4, 5-5, 6-6 लाख रुपए BUP की रकम वसूल कर चुके हैं, जो कि FGHA ने देनी होती है मुतासरीन को। उसके बावजूद भी उससे भी अरबों रुपए हासिल हुए। G14 1 का मामला जूं का तूं है और अदालतों में केस है, अदालतों ने फैसले भी कर दिए हैं। सेनेट की, नेशनल असम्बली की कमेटीज़, पार्लियामान की कमेटी, सब ने कहा कि शुरू करो, मगर पता नहीं कि क्या हिसाब किताब है, क्यों। G14 G15 का मामला भी ऐसा ही है। आइंदा आने वाले सेक्टर्स जो प्लान कर रहे हैं, G15 भी है, इसके अलावा G12 करना है, F12 करना है, वो भी इल्तिवा का शिकार है। और आए रोज़ FGHA से लाखों करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए के स्कैंडल सामने आते हैं। गैर मुस्तहिक मुतासरीन को रकूम की मुबैना तौर के ऊपर अदायगी दी जाती है, और जेनवन मुतासरीन उसी तरह अपनी जगह पर कायम व दायम है। तो अब अंदाज़ा आप कर सकते हैं कि इतने सालों में ये मंसूबा जो है कोई मंसूबा पूरा नहीं कर पाया FGHA, तो लिहाजा PWD करप्शन, नाअहली की वजह से बंद हो सकता है, तो FGHA क्यों बंद नहीं हो सकता। इतने मिनिस्टर्स को फारिग किया जा रहा है, तो आप अंदाज़ा करें मेरिट के ऊपर रियाज हुसैन पीरजादा साहब को फारिग किया जाना चाहिए या नहीं। जो DG आता है मरात यहाँ पर लेता है, मगर कोई वहाँ पर ऑन ग्राउंड सिचुएशन नहीं होती। सिर्फ FGHA के पास G13 और G14 के जो 2 सेक्टर्स इस वक्त मौजूद हैं उनको ही वो नहीं संभाल पा रहा। दूसरी जानिब बड़ी डेवलपमेंट ये है कि FGHA ने, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी ने, गवर्नमेंट से मज़ीद जो पहले 5 साल उनके पास इनकम टैक्स एग्जेम्पशन सी इस्तिस्ना था, मज़ीद गवर्नमेंट से मांग लिया है। और क्यों? गवर्नमेंट को नुकसान देना है और FGHA को भी फ़ायदा नहीं होना, फ़ायदा ठेकेदार को देना है कि जो इनकम टैक्स ठेकों की मद में ठेकेदार को देना था, इनकम टैक्स काटना था, उसको अब देना है फ़ायदा, और हुकूमत को नुकसान देना है। क्यों? कि अरबों रुपए FGHA ने जमा किए हैं। बरवक्त मंसूबे ना शुरू होने से जो कॉस्ट है वो एस्केलेट काफ़ी हद तक कर चुकी है। तो लिहाजा इसीलिए ठेकेदार को फ़ायदा देने के लिए और हुकूमत को नुकसान देने के लिए इन्होंने इनकम टैक्स एग्जेम्पशन मांग ली है। मज़ीद तफसीलात से आपको आगाह करते रहेंगे, हमारे साथ रहिए। इजाज़त दें, वस्सलाम।